फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स में कौन कौन सी मिस्टेक हमसे होती है, इसलिए हम प्री को क्वालिफाई करने से दूर हो जाते हैं, उसकी बात कर देंगे। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला है सिलेबस कवर ना करना। सिलेबस कवर ना करना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर सिलेबस कवर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे, और क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाएंगे तो सही होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए हमको सिलेबस को ऑलमोस्ट 3 से 4 बार पढ़ लेना है अच्छे से, और अच्छे से इसको कवर कर लेना है। दूसरा चीज़ आता है पढ़े हुए को रिवाइज़ करना। पढ़ना एक चीज़ है और उसको बार बार रिवाइज़ करना ये दूसरी चीज़ है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिवाइज़ हम करें ताकि आगे हमको पढ़ा हुआ याद रहे। और तीसरा चीज़ है पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस इस पे मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसमें मेन जो है वो मैं बता देता हूँ। पीवाईक्यू एनालिसिस में आप पिछले जितने भी साल के यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको उठा लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे कि वो फ्रेम कैसे करता है क्वेश्चंस, और इसके जो यूपीएससी के साइट पे ही आपको मिल जाएंगे। इसके ऑफिशियल जो आंसर कीज़ होती हैं वो मिल जाएंगी, तो आप आंसर की से आप उसको मैच कर सकते हैं कि कैसे वो क्वेश्चंस फ्रेम करता है और कैसे उसको टैकल करना है। ये सब आपको पता चलेगा, और ये बहुत बड़ा ये पॉइंट हो सकता है आपके लिए। और चौथा आप देख सकते हैं पढ़े हुए का टेस्ट और उसका एनालिसिस करना। आप जानते होंगे टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो टेस्ट देना है और टेस्ट को एनालिसिस करना है। हालांकि अगर कम मार्क्स आए तो बहुत ज़्यादा इसमें डीमोटिवेट होने वाली बात नहीं है, क्योंकि टेस्ट होता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस वो अलग लेवल का होता है, इसलिए आपको सिर्फ इसमें प्रैक्टिस के लिए उतरना है। एनालिसिस हालांकि उसका रियल करना है, और अगर टेस्ट देते हैं एनालिसिस नहीं करते तो वो फिर टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं हो जाता। इसलिए एनालिसिस ज़रूर करें। टेस्ट एनालिसिस आपको बहुत आगे ले जा सकता है। और उसके बाद है हाई स्कोरिंग एरियाज़ को पहचानना। जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हाई स्कोरिंग एरिया हो जाता है, एक पॉलिटी हो जाता है, एक इकोनॉमिक्स हो जाता है, हिस्ट्री हो जाता है, और एक जियोग्राफी हो जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं एक इन्वायरमेंट का भी एक सेक्शन होता है। हालांकि ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, लेकिन ये पॉलिटी और जियोग्राफी को आप मेनली देख सकते हैं। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कुछ छूटना नहीं चाहिए, वो हमसे टैकल होना ही नहीं चाहिए। ऐसे हमको तैयारियां करनी है। हाई स्कोरिंग एरियाज़ जो हैं उसको पहचानना पड़ेगा कौन कौन से। पॉलिटी के भी जैसे फंडामेंटल राइट्स से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, फंडामेंटल राइट्स से, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने में मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस साल आया था, आर्टिकल 21 में आ गया था, तो ये फंडामेंटल राइट्स से आ गए। अभी सर रिजर्वेशन बहुत चर्चे में है, और आप देख सकते हैं कि बीच में डीपीएसपी भी चर्चा में आ जाता है, तो डीपीएसपी का आप देख सकते हैं। और पॉलिटी में गवर्नर जो हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ये हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो आप इनको और मेन जो है जो करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं उसको आप मेनली देख सकते हैं। और छठा मेन चीज़ है स्ट्रेटजी बनाना, कि कितने दिनों में हमको क्या तैयार करना है। जो ज़्यादा एरिया स्कोरिंग एरियाज हैं उनको ज़्यादा समय देना है। और जैसे आप देख सकते हैं हिस्ट्री में आप एंशिएंट कितना भी पढ़ लो, लेकिन ऐसा आपको लगेगा कि वो हमसे बना ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कंप्लीट। तो इसीलिए हमको उसमें थोड़ा समय कम देना है। पॉलिटी में थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिएगा, जियोग्राफी में थोड़ा ज़्यादा समय दे दीजिएगा, क्योंकि वो हमसे बन जाता है, इजी टैकल हो जाता है। और सातवां पॉइंट आता है प्रैक्टिस मल्टीपल क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज़ होते हैं। आप सीडीएस का, और आप देख सकते हैं बहुत सारे जो एनडीए एग्ज़ाम, ये सब यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो आप इन सब का वो देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर। और सीएपीएफ का देख सकते हो आप, ये सब यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीआईक्यू एनालिसिस करना है, स्ट्रेटजी आप बना लीजिएगा। हाई स्कोरिंग एरियाज़ को बिल्कुल आप छोड़िएगा मत, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे तरह से प्रैक्टिस का खेल है। सिलेबस कवर करने बहुत इम्पोर्टेंट है, और रिवाइज करना ये फाइनली आपको ये करना ही पड़ेगा।
तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।